जाकर विराज गई। और आखिर में कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। कहते हैं सकल भुवन मध्य, समस्त भुवनों में जितने भी ब्रह्मांड सब में कहते हैं निर्धनास्ते धन्य, वो निर्धन भी धन्य है। कौन? निवसति हृदयेषां, जिनके हृदय में श्री हरि की भक्ति निवास करती है। और क्या कहते हैं, हरि भी अपने लोक को सब प्रकार से त्याग कर वो क्या करते हैं, उनके भक्त है उनके हृदय में भक्ति सूत्र से बंद करके कैद हो जाते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति सूत्र से बंद करके अपने परम धाम को छोड़कर उनके हृदय में आकर के बस जाते हैं। ऐसी भक्ति देवी की ये महिमा है। तो आप समझिए जो श्रीमद् भागवत है इसको सुनने से क्या मिलेगा, इसका फल क्या मिलेगा। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये जो श्रीमद् भागवत थी उससे तीनों ही पुष्ट हो गए, ज्ञान वैराग्य युवा हो गए और भक्ति भी पुष्ट हो गई, प्रसन्न हो गई। तो जिसको ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों की इच्छा है वो श्रीमद् भागवत का श्रवण करे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का क्या प्रयोजन है ये भी यहाँ पर बता दिया गया। श्रीमद् भागवत को सुनने से क्या फल मिलेगा वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो वास्तव में अगर किसी चीज का हमको जब महत्व मालूम होता है तो वहां पे हमारी रुचि होती है। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों ही पुष्ट होंगे, तीनों की वृद्धि होगी, तीनों हमको प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की